हमारी शादी उतना पैसा नहीं था वालिदैन पे जो कर सकते थे डिमांड लड़के की पूरी, लिहाजा कोई आने वाला यूपी से आया, मेरे बाप ने उसके साथ में मेरा हाथ उसके हाथ में देके भेज दिया। ये तहकीक करने की कोशिश ही नहीं की कि ये आने वाला है कौन, इसका घर कहाँ है, इसका सर कहाँ है। गरीब सही मगर बेटी को देने से पहले एक बार अपनी आंखों से उसका घर देखो। हमारे घर वालों ने नहीं सोचा कितनी बच्चियां यहाँ से आते हैं और गरीब लोगों को पहला फुसला करके उनकी बच्चियों को ले जाते हैं। अरे निकाह को इतना आसान कर ताकि तेरी बच्ची दूसरी जगह जा ना सके। गरीब की बच्ची को यही क्या कोई खड़ा हो जाए और कह दे इस बच्ची को दूर जाने की जरूरत नहीं है, इससे निकाह मैं करने तैयार हूँ। जिंदगी में जो रोल लाएगा वो मुंबई के हीरो का लाएगा। मोहब्बत नबी से जो जिंदगी गुजारेगा वो नाचने वालों की तरह गुजारेगा। मोहब्बत नबी से जो जिंदगी गुजर रही है वो मगरबी तहजीब के मुताबिक गुजर रही है। खुदा की कसम ऐसा नहीं होता। मोहब्बत जिससे होती है अदाएं उसी की अपनाई जाती है। गैरों की तरह, शादी ब्याह गैरों की तरह, जहेज गले पे पैर रख के चाहिए। गरीब है तो कर्जा लेके दे, मगर मुझे जहेज चाहिए। बेटियां जवान है, घरों में बैठी हुई सिसक रही है, इसलिए कि रिश्ते नहीं आते। मुसल्लों पे बैठ बैठ के बाप दुआएं कर रहे हैं। हाय ये दिन भी देखना था कि बेटियों के रिश्तों के लिए दुआएं की जाएंगी। अल्लाह अल्लाह ये तेरी बदअमालियां है। नबी से मोहब्बत, बेटियों के बाप दुआएं कर रहे हैं। तुझे पता नहीं है कि जब मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मौला अली के साथ किया था तो माल की बात करता है, हजरत अली का अपना घर भी नहीं था। अली ने महर का और जो रकम अदा की थी उसी रकम से चंद चीजें खरीद के दी गई थी। जहेज चाहिए तो महर की रकम दे, बुलेरो चाहिए तो 12 लाख पहले ससुर को दे दे। क्या ससुर जी ये 12 लाख है, मैं मौला अली की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। ये जहेज लेने वाले करा, जहेज लेना भी सुन्नत है। जानी मैंने कहा बुलेरो लेना सुन्नत है, 2.5 लाख रुपया लेना सुन्नत है, 500 की बारात जाना सुन्नत है। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, बरकत शेख मेरे साथ थे, रास्ते में बड़ा सा पिंडाल आपसे ज्यादा मजमा आ गया कि बोले तो जलसा नहीं है, ये शादी खाना आबादी है। मैंने कहा शादी खाना आबादी नहीं है, शादी खाना बर्बादी है। यार इससे बड़ा मजमा था, पूछो बरकत शेख से मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अभी यहाँ पड़ोस की बात। मेरे नबी ने तो फरमाया था निकाह को आसान करो। उन्होंने निकाह को इतना सख्त कर दिया कि जब तक क्या 5 लाख रुपया नहीं होगा, जब तक वो अपनी बेटी का हाथ पीला नहीं कर सकता। हाय क्या हो गया, तुम्हारी खताएं तुम्हारी है, सजा आज तुम्हारी बेटियां उठा रही है। तुम्हारी है, सजा कोई और उठाता है। मेरे पास तकरीबन 3 से 4 जगह से फोन आया अभी पिछले महीने, हजरत हम आपकी तकरीर सुनते कैसे कैसे आपका नंबर हाथ लग गया। मैंने कहा बताओ बहन क्या बात है। कहने लगी हजरत हम बिहार से ताल्लुक रखते हैं, हमारे वालिदैन बड़े करीब है, हमारी शादी उतना पैसा नहीं था वालिदैन पे जो कर सकते थे डिमांड लड़के की पूरी, लिहाजा कोई आने वाला यूपी से आया, मेरे बाप ने उसके साथ में मेरा हाथ उसके हाथ में देके भेज दिया। ये तहकीक करने की कोशिश ही नहीं की कि ये आने वाला है कौन, इसका घर कहाँ है, इसका सर कहाँ है। गरीब सही मगर बेटी को देने से पहले एक बार अपनी आंखों से उसका घर देखो।
वाला हूँ, लेकिन बिहार की भी मेरी बहन है, बिहार की बेटी जिसने कलमा पढ़ा वो भी मेरी बहन है। कहा हजरत हमें ले आया गया यूपी, लाने के बाद किसी गैर मुस्लिम के हाथों हमें बेच दिया। बड़े रसूल पे बैठा हूँ, झूठे पे अल्लाह की सोहार लाना। कहा हजरत एक गैर मुस्लिम के साथ मजबूर जिंदगी गुजारने पे क्या करें, आ गए फंस गए। हमारे घर वालों ने नहीं देखा, हमारे घर वालों ने नहीं सोचा कितनी बच्चियां यहाँ से आते हैं और गरीब लोगों को पहला फुसला करके उनकी बच्चियों को ले जाते हैं। अरे निकाह को इतना आसान कर ताकि तेरी बच्ची दूसरी जगह जा ना सके। गरीब की बच्ची को यही क्या कोई खड़ा हो जाए और कह दे इस बच्ची को दूर जाने की जरूरत नहीं है, इससे निकाह मैं करने तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। लड़कों की कमी नहीं है बिहार में, बेशक बेशक, हक है। यहाँ का लड़का इतना है कि पूरे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बिहार का आदमी चलाता है। हाय हाय, बेशक हक है। सुभान बिहार अल्लाह, का आदमी ना हो तो कितनी फैक्ट्रियां बंद हो जाए, बिहार का आदमी ना हो किनका कारखाना बंद हो जाए। पूरा हिंदुस्तान का कारखाना फैक्ट्री तेरे दम से चल रही है और तेरी बच्चियां कहीं गैरों के जंगल में जा रही है, तुझे शर्म नहीं आती? जिंदगी के दूसरे मामलात के अखराजात को कम कर देना, अपनी जिंदगी में तमाम चीजों को शॉर्ट कर देना, अपनी जिंदगी के तमाम अखराजात को कम कर लेना। मगर सुन, किसी गरीब की बेटी से अगर तूने ये समझ के निकाह कर लिया कि इसके कदम डगमगाने से बच जाएंगे, ये कहीं गैर के चंगुल में फंसने से बच जाएगी, अगर तूने गरीब की बेटी को यहाँ नई जिंदगी दे दी तो मेरा दावा है रब की रहमत को अगर जोश आ गया तो मरने के बाद हो सकता है मेरा मौला बगैर पूछे तुझे जन्नत अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने लहुरिया शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, अपनी कौम का दर्द वाह वाह वाह। और ऐसा नहीं मैं खाली मुकर्री नहीं हूँ, हवाओं में अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा के सामने बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मैंने 2014 में दारुल उलूम आला हजरत नाम का इदारा कायम किया, 4 बीघा जमीन पर कायम है, आप नेट पर दे सकते हैं यूट्यूब। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना पेट तंग किया मगर नबी के उस घर को बना के आज उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तालीम बेहतरीन तरीके से पूरे हिंदुस्तान भर के बच्चे उसमें सीख रहे हैं। हमारे इदारे में ऐसी होती है, आप यूट्यूब पर मैं खुद बच्चों का टेस्ट लेता हूँ, आप सुन सकते हैं। अगर बच्चा नूरानी कायदा भी पढ़ेगा ना तो कवायद की रोशनी में पढ़ेगा। शीन कहाँ से अदा होता है, खौफ कहाँ से अदा होता है, समझ रहे हैं आप? यार कौम का दर्द रखो, जिंदगी तो कुत्ते और बिल्ली भी गुजारती है। अगर ऐसी जिंदगी गुजारी सिर्फ अपने लिए तो ये जिंदगी तो कुत्ता भी गुजारता सिर्फ अपने लिए। इंसान वो है जो दूसरों की तकलीफ का एहसास करे, का कोई अधिकार नहीं है। जलसा में आने वालों, मेरे नबी ने अम्मी आयशा से फरमाया था आयशा मांग जो चाहे। हजरत आयशा ने अर्ज किया आका मेराज में जो राज़ो न्याज की बातें हुई थी उनमें से कुछ बताएं ना। नबी ने फरमाया बहुत सी बातें हुई थी लेकिन मेरे रब ने उन सब बातों में एक बात ये कही थी, मेरे हबीब अगर तुम्हारी उम्मत में कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो मैं वादा करता हूं उसे बेहिसाबो किताब की जन्नत अता कर दूंगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये
शादियों के नाम के ढकोसले बंद करो। कितनी बच्चियां खुदा की कसम निकल गई, बदअमालियों के जगहों पर चली गई, जिस्म फरोशियों के अड्डों पर चली गई। आज कितनी बच्चियां जवान हैं, लेकिन वो अपनी इज्जत को महफूज नहीं कर पा रही हैं। खता हमारी ये रस्म और रिवाज है, ये हमारी अंगूठी की रस्म, ये हमारी मंगनी की रस्म, ये हमारी बारात की रस्म, ये हमारे खाने पीने की रस्म, ये हमारे लेन देन की रस्म, ये हमारे जहेज की रस्म, इसने तबाह कर दिया। वो जलसे में आने वालों, एक बात गुलफाम की सुनते जाओ, अमीरी बंदे के देने से नहीं, अमीरी मौला के देने से आती है। सोचो कि मैंने 2.5-3 लाख का जहेज ले लिया, मैं अमीर हो जाऊं, खुदा की कसम नहीं। एक जुमला दे रहा हूं और आप इसको जुमले को सुनना और सुन के अपने दिल पे नक्श करना और पूरे हिंदुस्तान में इसका जायजा लेना कि मौलाना सच कह के गए या गलत। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक नहीं सैकड़ों मिसालें बता दो। क्या देखा वो सुन लें, शायद आपने भी देखा हो। मैंने ये देखा है कि ससुर ने 4 पहिया दी जहेज में, क्या दी? जहेज में। दामाद साहब ने बेची थी, टाम्पू में लटक लटक के सफर कर रहा है। जहेज में 4 पहिया ली और 3 व्हीलर में टेम्पू में 10-10 रुपए में लटक लटक के क्या कर रहे हैं सफर। लोहरिया से जाना कहीं तो टेम्पू में बैठ के जाना। क्यों? कहाँ गई कार? पता चला कार ससुर के देने से कार वाला नहीं होता, अल्लाह के देने से कार वाला होता है। मैंने देखा जहेज में साइकिल भी नहीं लिया, सादा निकाह किया, मगर अल्लाह ताला उसे कार तो कार बल्कि जहाजों में घुमा रहा। बच्चियों पर रहम खाओ, खबरदार। अपनी रिश्तेदारी में भी अगर कोई आए ना बाहर से, वो यूपी का हो, झारखंड का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं कहीं हो आए, कहना ठीक है, लेकिन पहले तहकीक की जाएगी, उसके बाद में बेटी का निकाह किया जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे कहा गया कि हजरत जब बिहार में जाएं तो बोलें, चाय वालों अल्लाह के वास्ते हट जाओ यार। अजीब मसला है। ये तो मैं इतनी मेहनत से और इतना मैं ज़हन की हुजूरी के साथ तकरीर कर रहा हूँ, इसका सारा का सारा जो वो है ना, वो खत्म हो जाएगा लुब्बे लुबाब। इसका जो खुलूस है ना, वो निकल जाएगा। चाय के चक्कर में आदमी फिर सब भूल जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मुझसे बोलने को कहा गया। कई बिहार की बेटियों का ये मेरे ऊपर कर्जा था जो आज मैंने उतार दिया। माहौल बहुत खराब है। आप ये चाहो कि हम सब एक्शन ले लें, ऐसा कर ले। अभी मौलाना तौफीक रज़ा का बड़ा मसला चल रहा है, इन्हीं बातों को लेकर। बरेली के मौलाना तौफीक रज़ा बड़ा लंबा मैटर चल रहा है। वो बड़ी जात है, बड़ी शख्सियत है, इसलिए वो संभाल लेते हैं। तेरे मेरे बस की बात नहीं, इसलिए वो गड्ढे ना खोदो, गड्ढे ना खोदो जिनमें से निकल ना सको।